हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो यार एनटीआरओ यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी आई है एविएटर 2 एंड टेक्निकल असिस्टेंट की। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए दो प्रोफाइल है, एक कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बट उसमें ब्रांचेस बहुत सारी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आप 1 मिनट बाद देख सकते हो कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है। आपकी ब्रांच हो तो आप आगे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, दो तरह की पोस्ट है। एक है एविएटर 2 जो कि ग्रुप ए गस्टर्ड पोस्ट। ठीक है, लेवल 10 पे मैट्रिक्स रहेगा, जिसमें आपकी बेसिक स्टार्टिंग में रहेगी 56,100। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस ये सब लिखे हुए हैं। टेक्निकल असिस्टेंट आपकी ग्रुप बी सर्विस है और नॉन गस्टर्ड है ये, और ये लेवल 7 की है। आपकी बेसिक होगी 44,900। ठीक है, अब आता है नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो एविएशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें टोटल 22 वैकेंसी है, या ब्रांच वाइज देख सकते हो। ठीक है, और हमारी जो प्यारी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसमें 79, कंप्यूटर में भी है 81। तो काफी पोस्ट हैं। ठीक है, देख। और अब देखो, अब आता है मेन ब्रांचेस, ठीक है, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। तो एविएटेड 2 जो है उसमें देखो ये सारी ब्रांचेस लिखी हुई हैं। ये तो होगी इंजीनियरिंग की। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले इसमें भी एलिजिबल है। इसके अलावा ये सब पढ़ सकते हो अपनी ब्रांच कोई है तो। इसके अलावा मास्टर डिग्री इन साइंस यानी कि एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होती हो किसी के पास, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये सब चीजें। और इसमें डिजायरेबल डिजायरेबल होता है कि मतलब वो प्रेफर करेंगे, जरूरी नहीं है कि आपके पास हो। ठीक है, अगर किसी के पास हुआ तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, जैसे एनसीसी, सी सर्टिफिकेट ऑफ एयर विंग, क्वालिफिकेशन इन फील्ड ऑफ एविएशन ऑपरेशन एंड एरो मॉडलिंग जीआईएस रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीज होगी। एज लिमिट क्या है इसमें? 35। ये जनरल कैंडिडेट के लिए होगी 35। कैटेगरी वालों को उस हिसाब से इलेक्शन मिलेगी जैसे मिलती है। और फिजिकली मेडिकल स्टैंडर्ड ये दिया हुआ, हाइट इतनी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, बाकी ये सब चीजें आप देख सकते हो। अब बात आती है टेक्निकल असिस्टेंट की। सबसे पहले है जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, उसमें डिग्री देखो, ये सारी डिग्री चेक कर लो। अब इसमें चेक करो मैकेनिकल भी है। ठीक है, मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट सिलेबस कंप्यूटर साइंस का होगा। ठीक है, अब मास्टर डिग्री एम सी ए बोल देते हैं, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत सारी डिग्रीज हैं, चेक कर लो। मोस्टली कंप्यूटर से रिलेटेड होंगी, डाटा साइंस हो गया, साइबर लॉ, ये सब चीजें। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्या है? सब्जेक्ट या फील्ड, बट इसमें एलिजिबल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो होंगे ही, कम्युनिकेशन वाले हैं, टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर है आपकी, इलेक्ट्रिकल है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। मतलब अपनी जो मेन तीन ब्रांचेस होती हैं, कम ईसीई, इलेक्ट्रिकल और आईएन, तीनों एलिजिबल है इसमें। इसके अलावा एमसीए, मैथमेटिक्स, एमएससी मैथ्स की हो किसी ने। ठीक है, तो ये सब चीजें, फिजिक्स, तो ये सब चीजें हैं। और एज जो है 30 ईयर्स जनरल कैंडिडेट के लिए, और सेम फिर रिलैक्सेशन मिलेगी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को। और फिजिकली नो कलर विजन डेफिशिएंसी, कलर विजन डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। और मेडिकल स्टैंडर्ड जो होंगे ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो एप्लीकेबल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सारे होंगे। और जिनके पास देखो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, वो बोले कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है सर्विस कंडीशन। तो वही लिखा है कि कहीं भी आपको जॉब करनी पड़ेगी इंडिया में। एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया है कैटेगरी में, जैसे ओबीसी में 3 साल रहता है, एससी में 5 साल रहता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपको अप्लाई करना है वो ये वेबसाइट है। वेबसाइट अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, अगर आप अभी खोल के देखोगे तो अभी टेस्टिंग चल रही है, तो अभी कुछ मत करना रजिस्ट्रेशन या कुछ भी। ये है, देखो जो वेबसाइट है ये नाइलेट की है। इट मीन्स जो पेपर है नाइलेट ले रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो रिक्रूटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नाइलेट की है। ठीक है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीआरओ की। तो मेनली आपको ये वेबसाइट पे अप्लाई करना होगा, बट अभी ये ओपन करके देख लेना, अभी ये टेस्टिंग चल रही है तो अप्लाई मत कर देना। तो इसके अलावा मेन काम आता है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये 31/12 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तब उसी दिन वेबसाइट खोलना, और 21 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। जो टेंटेटिव डेट है रिटर्न एग्जाम के लिए
वो है 5 मार्च 2023। ठीक है, मतलब इट मीन्स आपके पास मिनिमम 3 महीने तो है, सॉरी 2.5 महीने तो है मिनिमम तैयारी करने के लिए, है ना। और इससे आगे भी बढ़ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। और जो इंटरव्यू का शेड्यूल होगा वो तो हमें बाद में पता चल ही जाएगा। तो ये सब चीजें में हाउ टू अप्लाई, तो इसी वेबसाइट पे अप्लाई करना है। और जो फीस है ओनली जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और आई थिंक जनरल हो गए ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन कैंडिडेट्स कोई फीस नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा फीस जो है आप भर सकते हो डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, चेक और चालान, सॉरी ये एक्सेप्टेड नहीं है ऑनलाइन। ठीक है, ये डिमांड गलत, नॉट एक्सेप्टेड। इसके अलावा स्कीम, अब देखो ये मेन है कि आपका कैसा पैटर्न है पेपर का। अब दोनों में पैटर्न तो सेम ही है, टेक्निकल मेन हमारे लिए टेक्निकल इंपॉर्टेंट है। एविएटर में लगता है ज्यादा लोग एलिजिबल नहीं होंगे, या अप्लाई भी नहीं करेंगे बिकॉज कम सीट्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपकी, तो ऑब्वियसली हम टेक्निकल असिस्टेंट में अप्लाई करेंगे। तो 100 क्वेश्चन है टोटल पेपर में, और 80 क्वेश्चन अपने रहेंगे कोर के। कंप्यूटर वालों को कंप्यूटर के आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स के आएंगे। ठीक है, और लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्ट मेंशन किया है, अलग अलग पोस्ट है, कंबाइन पेपर नहीं आएगा, आना नहीं चाहिए। ठीक है, 80 क्वेश्चन होंगे अपने टेक्निकल, और 20 आएंगे मेंटल एबिलिटी के। ठीक है, 80-20 वेटेज होगी। मैक्सिमम मार्क्स 200, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, और टाइम है 2.5 आवर्स। ठीक है, 150 मिनट। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि पर क्वेश्चन हमारे पास 1 मिनट से ज्यादा है। ये एजे वाला नहीं है कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन पर क्वेश्चन, जो टाइम है वो 1 मिनट से कम आ गया, सेकंड्स में हो रहा है, तो वहां पे क्वेश्चन का लेवल भी कम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल ठीक होगा। ठीक है, जैसे हम गेट का एक्सपेक्ट करते हैं ना कि जो गेट के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो वाले हो गए, प्रॉपर नाइलेट पेपर रह रहा है तो नाइलेट के प्रीवियस ईयर के हिसाब से पेपर आना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नाइलेट के आपको प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो लास्ट ईयर 2 साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक असिस्टेंट ए के पेपर हुए थे उसके सॉल्यूशंस हैं। और इसके अलावा रीज मतलब नॉन टेक के तो बहुत सारे पेपर के सॉल्यूशन बना रखे हैं। और इसके अलावा जो इस साल साइंटिस्ट बी का एग्जाम हुआ है उसके भी टेक्निकल मैं बना दूंगा थोड़े दिनों में। ठीक है, तो एविएटर के लिए भी सेम ही है। तो इसमें जो पेपर आएगा एविएशन टेक्नोलॉजी, तो इसका सिलेबस आई थिंक अभी तक आया नहीं है, जब वेबसाइट बनेगी तब आ जाएगा। तो सेम पैटर्न है इसका भी। अब नेगेटिव है 0.5, यानी कि 1/4, 2 नंबर सही के 0.5 गलत के। और इसके अलावा स्टेज 2 टेक्निकल आपको 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ठीक है, 200 मार्क्स का आपका पेपर, 50 मार्क्स का इंटरव्यू। अब सिलेक्शन प्रोसेस आपको मिनिमम 40% स्कोर करने पड़ेंगे, मिनिमम 40% तो चाहिए। ठीक है, तो 35% ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 30% अदर कैटेगरी, है ना। 40 से तो ऊपर ही आएंगे ऑब्वियसली, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। और जो शॉर्टलिस्ट करेंगे 1:3। ठीक है, यानी कि अगर अपनी 80 सीट्स है ना अप्रोक्सीमेटली, तो 240 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। सेकंड है, इंटरव्यू में आपको 40% मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे 50 में से, यानी कि 50 में से 20 मार्क्स आपके मिनिमम अनरिजर्व वालों के लिए, और 15 मार्क्स रिजर्व कैटेड कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। अब आती है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये सिटीज हैं। ठीक है, आप देख सकते हो अपने हिसाब से जहाँ कंफर्टेबल लगे। अब ये देखो, मेन क्वेश्चन आता है कि फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं कि नहीं, यानी कि जो 2023 में पास होंगे। अब देखो इन्होंने क्या लिखा था, क्रूशल डेट फॉर डिटरमाइन द एज लिमिट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल जो भी है आपकी, शेल बी क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि अपना एप्लीकेशन लास्ट हो रहा है 21 जनवरी को ना, 21 जनवरी। तो 21 जनवरी तक होना चाहिए सब कुछ, इनका ये मतलब है। फिर भी एक बार जब फाइनल वाले हैं, जब फॉर्म खोले अप्लाई करके चेक कर लेना एक बार। ठीक है, बट मोस्टली आप 99% एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, और इन्होंने लिखा कि अगर क्लोजिंग डेट बढ़ाते भी हैं तब भी यही कट ऑफ डेट रहेगी, इसी डेट के हिसाब से 21 जनवरी के हिसाब से सब फाइनल किया जाएगा। ठीक है, आई थिंक मोस्टली चीजें हमने पढ़ ली हैं। बाकी तो ये सब फोटो अपलोड करनी है, साइन अपलोड करने हैं, सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, ये तो आपको मोस्टली आता ही होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा जो मतलब कि ये पेपर नाइलेट ले रहा है। ठीक है,
तो इसका प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल दोनों आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।